हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में अलजेब्रिक मेथड बताए थे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। हमने आपको बताया था पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कि दो वेरिएबल होगा, जैसे पेयर्स ऑफ जैसे a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब ग्राफिकल मेथड में हम देखेंगे ग्राफ कैसे, कितने ग्राफ के कितने सोल्यूशन होते हैं, और ग्राफिकल मेथड पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में उसका ग्राफ कैसा होता है। जैसे दो इक्वेशन बोलेगा a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2। हमें पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे दो इक्वेशन लेते हैं 2x1 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। हम ये दो इक्वेशन ले लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए ग्राफिकल मेथड में पहला कंडीशन ये बोलता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हम देखते हैं। अगर देखिए 2y3 a1 अपॉन a2 यानी 2y3 इक्वल टू 3y4। अगर 2y3 इक्वल टू 3y4, अगर 2y3 नॉट इक्वल टू 3y4 तो यहाँ हम नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे, क्योंकि 2y3 3/4 के इक्वल नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इसका हम लोग ग्राफ देखिए, ग्राफ देखते हैं। जब पहला कंडीशन ये फॉलो करता है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 की। जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इसका ग्राफ देखते हैं। मान लीजिए कि इसका ग्राफ एक ऐसे आ गया, स्ट्रेट लाइन ऐसे, और सेकेंड का एक ऐसे, किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है। लाइंस क्या हो गया, पहला लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या लिखेंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक, अगर जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा उसके सोल्यूशन बने, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके सोल्यूशन क्या होगा, वन सोल्यूशन लिखेंगे। यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं या वन सोल्यूशन बोलते हैं, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक, जब एक सोल्यूशन हो और एक से ज्यादा भी सोल्यूशन तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। तीसरा क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट। ठीक, पहला कंडीशन ये होगा ग्राफिकल मेथड में। जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, ठीक, लाइंस क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, उसके सोल्यूशन कितने बनेंगे, वन सोल्यूशन। ओनली वन सोल्यूशन को हम यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। जब एक सोल्यूशन हो या एक से ज्यादा सोल्यूशन हो तो लाइंस क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। a1 जैसे 2x1 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। हम एक दो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन लिए हैं, यानी 2/3 नॉट इक्वल टू 3/4, यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। तो लाइंस क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए इसका ही ग्राफ ऐसे बना, इसका ऐसे, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या बोलेंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ओनली वन सोल्यूशन। क्यों, जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या बनेगा, एक बनेगा। और जब एक सोल्यूशन हो या एक से ज्यादा सोल्यूशन तो क्या बोलते हैं, उसको कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में भी हम दो इक्वेशन लेंगे, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें भी हम दो इक्वेशन लेंगे। इसमें कंडीशन ये फॉलो करेगा, पहला सेकंड वाले में देखना हमको, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम दो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन लेते हैं, जैसे 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरा लेते हैं एक ठो
4x2 प्लस 6y2 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, हम दो ले लिए, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए, दो इक्वेशन 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x2 प्लस 6y2 प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक, अब हमको देखना a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8। कितना 2 1 जा 2, 1/2, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी तीनों इक्वल होगा। जब 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये तीनों इक्वल तो इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। ग्राफिकल मेथड में इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, दो इक्वेशन था, एक इक्वेशन ऐसे, जब तीनों इक्वल है, चाहे तीनों इक्वल तो किसी एक इसके ऊपर ही जाएगा, इसके ऊपर ही कॉन्सिडेंट करेगा, यानी किसी यहां पे भी कट करेगा, यहां पे भी कट करेगा, यहां पे भी कट करेगा, यहां पे कट करेगा। तो जब लाइंस इस एक दूसरे के ऊपर ही कट कर रहा है, जैसे यहां पे भी कट करेगा, यहां पे भी, यहां पे, तो इसका पहला कंडीशन क्या होगा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक, जब देखिए एक से ज्यादा पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा तो इसका सोल्यूशन कितना बनेगा, मेनी सोल्यूशन बनेगा। देखिए यहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा, जैसे एक लाइन है, अब देखिए लाइन ला रहे तो यहां भी कट करेगा, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, तो इसका सोल्यूशन कितना बनेगा, मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। जब एक से एक हो या एक से ज्यादा सोल्यूशन तो उसका क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। क्या, कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, जब तीनों इक्वल है, लाइंस क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। जब एक से ज्यादा पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करेगा तो उसका सोल्यूशन मेनी सोल्यूशन होगा। जब एक से ज्यादा सोल्यूशन हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं क्या कहते हैं। सॉरी यहां पे कोइंसिडेंट होगा, लाइन से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, कोइंसिडेंट। जैसे एक लाइन ऐसे इस पे इंसिडेंट कर रहा है, एक पॉइंट पे यहाँ, एक पॉइंट पे यहाँ, एक पॉइंट, क्या होगा, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट होगा। इंटरसेक्टिंग नहीं, इंटरसेक्टिंग तो ये होता है जैसे एक पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कोई भी लाइन, ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जब एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये लाइन है इसके ऊपर जा रहा है तो कोइंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी इंसिडेंट करेगा, यहाँ पे इस लाइन पे कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकता है, यानी लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट। जब एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसका सोल्यूशन कितना बनेगा, मेनी सोल्यूशन। जब एक से ज्यादा सोल्यूशन हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा सोल्यूशन ये कहता है, थर्ड वन, कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2 के। तो दो हमें पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन लेना होगा, 3x1 प्लस 2y1 प्लस 4 इक्वल टू 0, 6x1 प्लस 4y1 प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हमें दो इक्वेशन लेना होगा, जैसे दो इक्वेशन हम ले लिए, फर्स्ट वन या सेकेंड वन। अब हमें कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 है 3/6 इक्वल टू 2/4 4/16। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो रहा है b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल टू हो रहा है c1 अपॉन c2 के, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। देखिए इसका ग्राफ होगा, दो सोल्यूशन का, एक जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका ग्राफ होगा, लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी a1 अपॉन a2 के पैरेलल क्या होगा, b1 अपॉन b2 के, इक्वल नहीं है। लाइंस आर, पहला कंडीशन क्या था, लाइंस आर पैरेलल। इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। हमने क्या बताया था
जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करे किसी एक पॉइंट पे या कोइंसिडेंट करे, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, वन सोल्यूशन होगा। अब एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, मेनी सोल्यूशन होगा। लेकिन यहां पे लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, लाइंस क्या होगा, पैरेलल है। जब लाइंस आर पैरेलल तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। जब लाइंस जो सोल्यूशन नहीं है तो उसका क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट बोलते, इनकॉन्सिस्टेंट। देखिए जब लाइंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, ये पहला इक्वेशन का ग्राफ है, दूसरा नहीं, ये पहले लाइन का इक्वेशन है, दूसरा जब लाइंस पैरेलल है, जब उसके लाइंस पैरेलल हो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन। जब लाइन पैरेलल है, जो उसके नो सोल्यूशन है, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। देखिए जैसे एक लाइन ये हम लेते हैं, ठीक, अब एक दूसरा लाइन यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसके एक सोल्यूशन कितने बन गए, वन सोल्यूशन। जब इंटरसेक्ट करेगा तो उसका जब एक सोल्यूशन हो या एक से ज्यादा सोल्यूशन हो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। दूसरा क्या था, जैसे एक लाइन ये है, इसके ऊपर एक लाइन ये होगी, लाइन क्या कोइंसिडेंट हो रहा है। जब लाइन कोइंसिडेंट हो रहा है तो इसका क्या लिखेंगे, लाइंस आर कोइंसिडेंट। जब एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसका क्या बोलेंगे, मेनी सोल्यूशन। जब एक सोल्यूशन हो या एक से ज्यादा सोल्यूशन हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। अब तीसरा कंडीशन था लाइंस क्या पैरेलल है, जब ये लाइन एक लाइन के पैरेलल इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पहला कंडीशन क्या था, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। जब इंटरसेक्ट नहीं करा तो उसके सोल्यूशन कितने बनेंगे, कोई नहीं, एक भी सोल्यूशन नहीं बनेगा, क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन। जब एक भी सोल्यूशन नहीं है तो लाइन क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। हमने अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू ए रिबल में एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।